नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, तबादला नीति के ऊपर सभी के लिए अपडेट है। समान होगी तबादला नीति, कुछ विभागों में अतिरिक्त प्रावधान हो सकते हैं और बदलाव। नई नीति पर सीएमओ के स्तर पर चल रहा है मंथन और खबर है पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क जयपुर से और इसमें बताया है राज्य के सरकारी महकमों में तबादलों को नियमित करने के लिए बीते 1.5 साल से कागजों में गुम रही नई नीति अब जल्द जमीन पर उतरने की आस बन गई है। हालांकि इस एकीकृत नीति में भी राज्य सरकार व्यावहारिकता के नाम पर चुनिंदा विभागों को अलग अलग प्रावधान तय करने की छूट देने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा, साथियों देखिए सूत्र बताते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा और खान आदि ऐसे विभागों को यह स्वतंत्रता दी जाएगी और यहाँ दे रखा है, यहाँ नौकरी की परिस्थितियों को देखते हुए माना जा रहा है कि तबादले मौजूदा नीति के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो पाएंगे। नई साथियों नीति निर्माण के दौरान सरकार के सामने यह पहलू आया है कि जैसे खान विभाग के कार्मिकों को सिलिकोसिस के खतरे के कारण लंबे समय तक एक ही स्थान पर नहीं रख सकते। ऐसे में नई नीति के अनुसार न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा का प्रावधान व्यवहारिक नहीं होगा। चिकित्सा विभाग में मौसमी बीमारियों, शिक्षा में परीक्षाओं और विकिरण के खतरे वाले स्थानों के विषयों में नीति की व्यवहारिकता को लेकर सवाल उठ गए हैं और साथियों अगले माह तक अंतिम प्रारूप संभव हो सकता है। बीते साल मार्च में राज्य सरकार ने कई तबादला नीति बीते साल मार्च में राज्य सरकार ने नई तबादला नीति का प्रारूप जारी कर विभागों से सुझाव मांगे थे और अगले माह तक फिर से अंतिम प्रारूप तैयार करने की संभावना लग रही है। प्रशासनिक सुधार विभाग से मंजूरी जरूरी है। जानकारों को कहना है कि चुनिंदा विभाग भले ही अपने अपने अलग अलग प्रावधान बना सकेंगे, लेकिन इन्हें लागू करने से पहले प्रशासनिक सुधार विभाग की मंजूरी अनिवार्य होगी। और साथियों अब मसौदे के प्रमुख जो प्रावधान हैं वे कुछ इस प्रकार से रहेंगे। तबादले साथियों इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तबादले सिर्फ 1 अप्रैल से 30 जून के बीच ही हो सकेंगे। कर्मचारियों से उनके इच्छित जिले या स्थान के बारे में आवेदन मांगे जाएंगे, फिर काउंसलिंग के आधार पर फैसला किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है हर साल हर विभाग 15 मार्च तक स्थानांतरण योग्य पदों को सार्वजनिक करेगा और 31 मार्च तक आवेदन लेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 31 मार्च तक ये आवेदन लेंगे। 15 मार्च तक स्थानांतरण योग्य पदों को सार्वजनिक करेगा और इसके बाद दे रखा है किसी भी साल में 30 जून को मसौदा पोस्टिंग के 2 साल पूरे होने पर ही स्वयं के आवेदन पर तबादला होगा, कुछ श्रेणियों को छोड़कर। साथियों कुछ श्रेणियों को छूट भी हो सकती है और यहाँ पहले कार्मिक को नई पोस्टिंग पर ज्वाइन करना होगा, इसके बाद वह 30 दिन में परिवेदना दे भी सकेगा। तो ये जो मसौदे के प्रमुख बिंदु है ये आपके सामने नज़र आ चुके हैं और अब देखना है कि जो समान तबादला नीति है और अगले माह के अंतिम तक इसका जो प्रारूप है वह लगभग तैयार होना और जो जारी होने की संभावना लग रही है। तो साथियों तबादला नीति के संबंध में अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट और भी आने वाले हैं आपको तुरंत हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे।